औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से है। शाबानुल मुअज़्ज़म कितनी ही बरकत वाला है। अगर आप इसकी 10 तारीख तक, 10 शाबानुल मुअज़्ज़म तक अगर आप रोजाना सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेते हैं तो किस तरह से ये तस्बीह पढ़ने से आपका नसीब और तकदीर बदल जाता है। अगर आपका 100% अगर आपका पहाड़ जितना कर्ज होगा वो भी उतर जाएगा, दौलत का सैलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये अमल कर लेते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत 10 दिन का अमल है। 10 दिन के बाद भी अगर आप करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के जिक्र की कोई हद मुकर्रर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का जिक्र तो ला महदूद है, अल्लाह के जिक्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो आपने इसको पढ़ना है, करना है इंशाअल्लाह ताला। किसी भी वक्त में आप इसको कर सकते हैं, इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इसकी सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह अगर आप इस अमल की कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी परेशानियों को अल्लाह करीम हल फरमा देंगे। तो इंशाअल्लाह आप इसको जरूर करें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। शाबानुल मुअज़्ज़म जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ा ही बरकत वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद से मंसूब फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजे भी रखते थे, तो आपने इन महीना में जो है वो ज्यादा से ज्यादा नफली रोजों का एहतमाम करना है। आप जितना भी आपसे हो सके आप नफली रोजे इस महीना में रख सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजों का इस तरह से एहतमाम फरमाते थे क्योंकि ये माह रमजान के रोजों से मुत्तसिल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक रोजे रखते जब तक रमजान ना आ जाता। इसके हवाले से फरमाया जाता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि शाबान मेरा महीना है, जो शख्स इस महीना में एक रोजा रखे तो जन्नत इसके लिए वाजिब हो जाती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह शाबान में जब नजर आ जाए इसका चांद तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब को जमा करते और फरमाते, ए मेरे असहाब, जानते हो ये कौन सा महीना है? ये शाबान का महीना है। और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि शाबान मेरा महीना है, बस अपने नबी की मोहब्बत, खुदा की कुर्बत के लिए इस महीना में रोजे रखो। इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अली इब्ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जान है, मैंने अपने बुजुर्गवार हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, वो फरमाते थे, मैंने अपने वालिद ग्रामी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि जो शख्स मोहब्बत रसूल तो कर्ब खुदा के लिए शाबान में रोजे रखे तो खुदा ताला इसे अपना तकर्रुब भी अता फरमाएंगे, और क़यामत के दिन इसको इज्जत और हुर्मत भी मिलेगी और जन्नत भी इसके लिए वाजिब हो जाएगी। इस महीना में रोज़ों का एहतमाम भी करें, और आपने ये कलिमात की एक तस्बीह भी करनी है। इसके हवाले से फरमाया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के रोज़ एक आदमी मिज़ान अमल की तरफ लाया जाएगा, इसके 99 दफ्तर निकाले जाएंगे जिसमें इसके गुनाह दर्ज होंगे। हर एक दफ्तर हद निगाह तक फैला हुआ होगा। इन दफ्तरों को तराजू के एक पलड़े में डाल दिया जाएगा। एक बिल्कुल छोटा सा कागज का पुर्जा निकाल कर जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा, दूसरी तरफ रख दिया जाएगा तो ये खताओं के तमाम दफ्तरों पर भारी निकल आएगा। तो आपने इसको, इस कलीमे को पढ़ना है, इसकी एक तस्बीह को करना है। हम मुतलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि सबसे अफसल कलिमात जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने कहा वो ला इलाहा इल्लल्लाहु है। हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत को जिक्र किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते कि एक दफा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास ये आयत पढ़ते हुए आए कि जिस दिन दूसरी जमीन बदल दी जाएगी, जमीन के अलावा और आसमान भी सब के सब वाहिदुल कहार के रूबरू पेश कर दिए जाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़यामत में लोगों की क्या हालत होगी? कहने लगे, ए
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग एक साफ जमीन पर होंगे जहां पर कभी कोई गुनाह नहीं हुआ होगा। इतने में जहन्नुम एक सांस खींचे तो फरिश्ते अर्श से चिमट जाएंगे। हर फरिश्ता कहेगा, या अल्लाह मुझे तो अपनी जान की अमान चाहिए। पहाड़ जो हैं वो धुनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे और जहन्नुम के खौफ से गोया जहन्नुम के खौफ से पिघल रहे होंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जहन्नुम को लाया जाएगा। वो चिंगारती हुई आएगी। 70,000 फरिश्तों ने इसकी लगाम को थामा हुआ होगा। इसकी लगामों को थामे हुए 70,000 फरिश्ते भी साथ आएंगे, हत्ता के खुदाए अज़्वजल के रूबरू हाजिर कर दी जाएगी। इरशाद होगा, ए जहन्नुम कलाम कर। वो कहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी इज्जत और अजमत की कसम, मैं आज इस शख्स से इंतकाम लूंगी जो तेरा रिस्क खाकर गैरों की परस्तिश करता रहा। आज मुझसे वही गुजर सकेगा जिसके पास इसका इजाजत नामा होगा। इसने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़यामत के दिन इजाजत नामा कैसा होगा? अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बिशारत हो कि आपकी उम्मत के पास इस दिन इजाजत नामा होगा, क्योंकि जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत वाला होगा वो जहन्नुम के पुल से गुजर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम हम्दो सना इस ज़ात के लिए जिसने मेरी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत इल्का फरमाई है। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह ताला के कौले अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह ताला के कौल गाफिर ज़म्बी व काबिल तौबी व शदीदुल इक़ाब के हवाले से इसकी तफसीर पूछी तो आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को बख्शने वाला है। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है इसकी तौबा कबूल होगी। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल नहीं, इसके लिए सख्त अजाब है। तो ये दुनिया भी उसके लिए अजाब है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल नहीं, और अल्लाह करीम उसको ना बख्शते हैं ना उसकी तरफ नजर रहमत करते हैं। तो आपने इन कलिमात को आपने पढ़ना है। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है जो कि है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलिमा है, इसकी आपने तस्बीह एक कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसकी तस्बीह करते हैं तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ताला आप पर तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देंगे। इंशाअल्लाह रोज़ाना की बिना पर अगर आप ये एक तस्बीह पढ़ते हैं तो आपको इसकी बड़ी फजीलत हासिल होगी कि आपका नसीब और तकदीर अल्लाह करीम बदल देंगे। अगर आपके ऊपर कर्ज है, पहाड़ जितना कर्ज भी है, तो इंशाल्लाह वो उतर जाएगा। दौलत का सैलाब आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको शाबान की फजीलत भी हासिल होगी। शाबान के हवाले से जो भी आपकी परेशानियां हैं अल्लाह करीम दूर फरमाएंगे। इसमें नफली रोज़ों का एहतमाम भी करना है और आपने ये कलीमा की तस्बीह भी करते रहना है। सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर करते हैं तो आपको ये तमाम तरफ फजीलतें हासिल होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी जहन नशी कर लीजिएगा कि अल्लाह के सिवा आपका कोई और माबूद ना हो, गैरों के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराने वाले ना होंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको अपनी करम नवाजियों में रखेंगे, अपनी अपनी बरकतें अता फरमाएंगे और आपको इसके तमाम फजाइल हासिल होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।